हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 3 का विविध प्रश्नावली। ठीक है, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.4 तक कंप्लीट किया हुआ है। तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 3 पे विविध प्रश्नावली। इसके लिए जितने सारे ये वाले मतलब ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे n=1 के लिए चेक करते हैं। कैसे देखो, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सभी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए ai प्लस ba की पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू आई प्लस na की पावर n माइनस 1 इंटू पे ba। ठीक है, जहाँ i कोटि 2 का आगमन है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे n=1 के लिए। ठीक है, यदि इसके लिए सत्य होता है तो हमको ये कांस्टेंट n=k के लिए चेक करेंगे। ठीक है, और n=k+1 के लिए भी चेक करेंगे। यदि ये k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य होगा। जैसे यदि ये इक्वेशन n=2 के लिए सत्य है तो 3 के लिए भी सत्य होगी, वो 3 के लिए सत्य है तो वह 4 के लिए भी सत्य होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं n=1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से P1 लिख सकते हैं, ai प्लस ba इसकी पावर n है प्लस यहाँ यदि मैं Pn की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a की पावर n i प्लस na n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो n=1 के लिए यहाँ पे चेक करो, ai प्लस ba इसकी पावर 1 प्लस a की पावर 1 i प्लस n a की पावर 1 माइनस 1 इंटू फिर b और a। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ai प्लस ba इसकी पावर 1 इक्वल टू a की पावर 1 इंटू आई, क्या लिख सकते हैं हम, ai प्लस n a की पावर 1 माइनस 1 क्या होगा, a की पावर 0, a की पावर 0 की वैल्यू 1 और यहाँ से ba। अब देखो यहाँ क्या है, n है ना, यहाँ पर क्या रखेंगे 1 और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1। a की पावर 0 कितना होगा 1 इंटू b, 1 इंटू 1 हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो यह किसके बराबर हो गया, ai प्लस ba किसके बराबर, ai प्लस ba के। तो LHS बराबर RHS। तो यह n के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे n=k के लिए। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना n=k के लिए सत्य है। तो देखते हैं ai प्लस ba इसकी पावर यहाँ पर k इक्वल टू a की पावर k i प्लस k a n माइनस 1 इंटू पे b a। कितना हुआ, तो हम लोग इसके लिए मान लिए थे कि ये इसके लिए क्या है, सत्य है। अब हम लोग इसके लिए चेक करेंगे। देखो यह इसके लिए सत्य है तो n=k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो चेक करते हैं क्या इसके लिए सत्य है। तो देखते हैं ai प्लस ba इसकी पावर k+1 के लिए चेक करें तो a की पावर k+1 इंटू पे i प्लस k+1 a की पावर n माइनस 1 इनके स्थान पर k+1। तो k+1 इस +1 से -1 कट गया तो कितना आएगा, a की पावर k इंटू पे b और a। ठीक है, ये हुआ। तो अब इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए LHS बराबर RHS करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, LHS पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ai प्लस ba की पावर k+1, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ai प्लस ba की पावर k और ai प्लस ba इंटू 1। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, k+1 इसलिए यहाँ पर हुआ था, हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब देखो
यहाँ से ए आई प्लस बी ए इसकी पावर के, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर रख दो। ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए एन माइनस वन इंटू बी ए और ए आई प्लस बी ए, ठीक है, कितना हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई देखो, ए की पावर के इंटू आई का ए आई से, ए की पावर के इंटू आई और ए आई, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई फिर बी ए से प्लस ए की पावर के आई बी ए, उसके बाद प्लस ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे के माइनस वन, यहाँ पर क्या के है ना, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ए की पावर के माइनस वन ना, इसके स्थान पर के माइनस वन, तो यहाँ पर हुआ कितना के माइनस वन इंटू पे बी ए, फिर इस पे किसका मल्टीप्लाई होगा ए आई का, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई के ए की पावर के माइनस वन बी ए इंटू पे डी ए, कितना हुआ। अब देखो आई आई कितना हुआ आई स्क्वायर का मान कितना होता है आई ही होता है, तो यहाँ से हुआ ए की पावर के प्लस यहाँ पर के प्लस वन, ए की पावर वन होगा ना यहाँ, ए की पावर के प्लस वन, यहाँ से बचा क्या आई स्क्वायर बचा, लेकिन आई स्क्वायर किसके बराबर होता है आई के, प्लस अब इसको देखो ए की पावर के और यहाँ से ए की पावर के प्लस वन, ठीक है, शायद जहाँ पर कितना आएगा के माइनस वन, ए की पावर के, यहाँ से ए की पावर के प्लस वन। अब देखो यहाँ पर भी ए की पावर कितना है वन है ना, तो एक स्टेप इसका और लिख लो के आई बी ए प्लस के, ए की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा के इंटू पे बी ए और आई, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस के, यहाँ पर देखो बी ए है ए की पावर ये ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर कितना हुआ। अब देखो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए की पावर के, अब ये ए की पावर के बी ए, या पूरा यहाँ से क्या कर लो कॉमन कर लो, साथ में आई को भी कॉमन कर लो, तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा के, तो यहाँ से बचेगा वन प्लस के या के प्लस वन, ठीक है, और यहाँ से ए की पावर के बी ए, ठीक है, आई का मल्टीप्लाई करेंगे जो आप जो है वही बना रहेगा के प्लस वन। अब आ जाएगा प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, आपका ये तो मिल गया पूरा यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये एक फालतू पे, ठीक है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना ए है, ए स्क्वायर टू कितना दिया है 0 1 0 0, यदि हम यहाँ से ए स्क्वायर निकालें तो कितना होगा 0 1 0 0 और 0 1 0 0, जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको तो 0 इंटू 0 कितना होगा 0, 1 का 0 से 0, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 का 0, इसके इससे 0, यहाँ भी 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0, तो एक यहाँ से क्या आ जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, जब ये 0 हो गया तो इतना पूरा भी क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी, ठीक है, इस प्रकार देखो LHS किसके बराबर हो गया RHS के, ठीक है, इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए ए आई प्लस बी ए
ठीक है। की पावर n इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस वन इंटू डी ए, ये लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, हमें इतना करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल टू 3n माइनस 1 3n माइनस 1 3n माइनस 1, ठीक है, 3n माइनस 1 3n माइनस 1 3n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1 तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू एक आपको ये दिया है, तो सिद्ध करना है कि a की पावर n इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, a की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1। वैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1 कितना होगा, 3 की पावर 0। तो हर जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 3 की पावर 0, लिखते हैं 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0। वैसे ही सभी जगह 3 की पावर 0 इतना। अब हम 3 की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, मतलब किसी की भी पावर यदि 0 है तो यह किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इतना हुआ। a की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a कितना है, ये है, और a की पावर 1 हमने निकाला तो कितना निकला, इससे ये निकला। ठीक है, अब हम लोग मानते हैं, माना n इक्वल टू k के लिए यह सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा a की पावर k इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, हमने मान लिया कि यह इसके लिए सत्य है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि यदि यह इसके लिए सत्य है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए इसे। ठीक है, तो इसके लिए चेक करते हैं, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, तो a की पावर जब हम यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो देखो कितना होगा, 3 की पावर k प्लस 1 और इसका माइनस 1, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा, 3 की पावर k। तो यहाँ हुआ 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, फिर 3 की पावर k
प्रत्येक अवयव पर 3 की पावर k। अब देखो ये LHS का पार्ट, ये RHS के पार्ट, हम इस पार्ट से इस पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो LHS हम लोग यहाँ ले लेते हैं a की पावर k प्लस 1। तो a की पावर k प्लस 1 को हम और क्या लिख सकते हैं कि a की पावर k इंटू पे, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर a की पावर k इंटू। तो देखते हैं यहाँ से हुआ 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। वैसे ही सभी अवयवों पर 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, इंटू में कितना है a, 1 1 1 1 1 1, और यहाँ से भी कितना 1 1 1। अब क्या करते हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू पे 1, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू पे 1। तो यदि हम 1 का मल्टीप्लाई इस पे करवाते हैं तो ये सेम ही रहेगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस 3 की पावर k माइनस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर कितना होगा प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इतना हुआ। अब देखो वैसे ही सभी अवयवों के लिए होगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इधर भी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। फिर यहाँ पर भी k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। मतलब प्रत्येक जगह ये हो, क्योंकि देखो अब इसके लिए देखो थर्ड के लिए 3 की पावर k माइनस 1, इस पे मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इसके लिए 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। इतना हुआ। अब इसके आगे क्या होगा, अब इन सभी को ऐड कर लो। ऐड करने पर कितना आएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर कितना होगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। इसके लिए भी सेम 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर 1 हम यहाँ लिख सकते हैं, इंटू पे 3 की पावर k माइनस 1। तो देखो जब इसकी पावर ऐड होगी 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आएगा 3 की पावर k। तो हम इन मतलब इस सभी की जगह पर कितना लिख सकते हैं 3 की पावर k। तो 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k हम सभी जगह ऐसे लिख देंगे। और यही आया था किसमें a की पावर सॉरी 3 a की पावर k प्लस 1। इस प्रकार LHS इसके बराबर सिद्ध हुआ RHS में। ठीक है, इसकी वैल्यू निकले उधर था RHS। तो हम बोल सकते हैं a की पावर n इक्वल टू
ये पूरा व्यू लिख दो, मतलब ए की पावर n इक्वल टू इसके लिए, मतलब सभी n बिलोंग टू n के लिए सत्य, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि a इक्वल टू थर्ड है, यदि a इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल टू 1 + 2n माइनस का 4n n और 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं n इक्वल टू 1 पर, इसको चेक करते हैं इस पर n इक्वल टू 1 पर क्या यह सत्य है। तो देखते हैं a की पावर 1 इक्वल टू 1 + 2n - 4n, n के स्थान पर कितना रखना है 1, तो ये 1 हो गया, इस पर 1 और यहाँ पर 1 - 2, इनके स्थान पर क्या 1। तो यहाँ से आपका आ गया तो ये 2 + 1 3, यहाँ से माइनस का 4, फिर इस पे कितना आएगा 1, और यहाँ पर 1 - 2 कितना माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ से a की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1, a की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं a, और ये यहाँ से a कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये किसके बराबर है इसके, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए यह सत्य है। अब क्या चेक करो, अब चेक करो n इक्वल टू k के लिए सत्य। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो इसको देखते हैं, a की पावर k इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यह k के लिए सत्य है, इसका मतलब n इक्वल टू k + 1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक है, इसको सत्य होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं, a की पावर k + 1 इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k + 1, और यहाँ पर माइनस का 4k + 1, इसके लिए k + 1, और यहाँ पर 1 - 2k + 1, ये हो गया। अब इस पर क्या करते हैं कि देखो ये कौन सा पार्ट है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, तो इसको लेते हैं और ये प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, a की पावर k + 1 इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं कि a की पावर k इंटू पे a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम पावर 1 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k + 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, a की पावर k यहाँ से कितना है 1 + 2k - 4k, यहाँ पर k, यहाँ पर 1 - 2k, इंटू पे क्या है a, तो इंटू पे लिख लो a कितना दिया है 3 - 4 और 1 - 1, 3 - 4 1 - 1, अब इसका क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर है 1 + 2k, इसका मल्टीप्लाई 3 से करवाओ तो ये यहाँ पर हुआ 3 + 3 2 जा 6k, इसके लिए माइनस का 4k, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कितना होगा माइनस का 4 प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा फिर माइनस
4 2 जा 8k, 4 2 जा 8k, और यहां से माइनस और जे माइनस क्या हुआ प्लस 4k इंटू 1 कितना होगा 4k। ठीक है, अब इसके लिए k का मल्टीप्लाई 3 से 3k, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना होगा प्लस 1 माइनस 2, पूरे का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ k इंटू 4 माइनस का 4k, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये -1 है, इससे करवाओगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 2। ठीक है, कितना हुआ? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 6k माइनस 4k कितना आएगा 2k, फिर प्लस 3, यहाँ पर कितना था 1 प्लस 2k कितना था, देखो क्या यहाँ पर आ रहा है 2k प्लस 1 आ तो रहा है, देखो यहाँ 2k हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा 2, ठीक है, ये वाला 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसको लिखते हैं माइनस 8k प्लस 4k, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का 4k और माइनस का 4। ठीक है, अब इसके लिए 3k माइनस 2k कितना हुआ k प्लस का 1, और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 2k माइनस का 1, माइनस का 2k माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यदि हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो देखो कितना आएगा 1 माइनस 2k माइनस 2, तो इसको और सॉल्व करो तो कितना आएगा 2k माइनस का -2 प्लस 1 कितना आएगा माइनस का 1, तो माइनस 2k माइनस 1 यहाँ भी आ रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर 2k प्लस 3 यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखो 1 प्लस यहाँ होगा 2k प्लस 2, तो मल्टीप्लाई 1 से, अब यहाँ पर कितना हुआ 2 1 3 2k प्लस 3 इतना हो जाएगा, और यहाँ पर भी इतना लिखा है, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 k प्लस 1। अब यहाँ पर इससे -4 कॉमन कर लो, बचेगा क्या k प्लस 1। ठीक है, इसके लिए वो तो सेम लिखा ही है k प्लस 1, और ये इसके लिए माइनस, हमने देखो इसको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है -2k माइनस 1, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं पूरा 1 माइनस 2 k प्लस 1। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं n मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए a की पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n सभी धनात्मक मतलब धन पूर्णांक के लिए ये क्या है सत्य है। तो इस प्रकार जैसे हुआ, इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a तथा b सममित आव्यूह है। ठीक है, यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। कहने का मतलब है a एंड b क्या है सममित आव्यूह। तो हमें प्रूफ करना है कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। क्या प्रूफ करना है, ab माइनस ba क्या है विषम सममित आव्यूह। तो देखो यदि a सममित आव्यूह तो इसका मतलब a ट्रांसपोज कितना होगा a के बराबर होगा, और यहाँ से b ट्रांसपोज किसके बराबर होगा b के बराबर होगा। तो इसको हमें सिद्ध करना है विषम सममित आव्यूह ये वाले को। तो एक काम करो, इसको कुछ मान लो, जैसे हमने इसको मान लिया p इक्वल टू ab माइनस b, हमने जैसे इसको ये मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का ट्रांसपोज करते हैं, p का ट्रांसपोज इक्वल टू ab माइनस ba इस पूरे का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो
तो यहाँ पर कितना हुआ, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू, जब इसको ओपन करेंगे जैसे होता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेम टू सेम इस पे कर दो, इसको पूरे को ए मान लो, इसको बी, तो यहाँ से कितना होगा ए इंटू बी इसका ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए इसका ट्रांसपोज, ठीक है। फिर हमने बताया हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस का, इस पे क्या होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये आया आपका फिर ई का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, तो बी ट्रांसपोज को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, बी, ए ट्रांसपोज को ए, वैसे ही यहाँ पर ए ट्रांसपोज को ए, बी ट्रांसपोज को बी, यह आया आपका पी ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पर क्या है, बी ए माइनस ए बी, यहाँ पर क्या था ए बी माइनस बी ए, तो हम इससे क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए बी और ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा बी, तो ए बी माइनस बी ए आ गया, हमने इसको यहाँ पर कितना माना पी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का पी। यह कंडीशन किसके लिए होती है, विषम सममितालु के लिए, मतलब विषम सममितालु के लिए हमने बताया हुआ है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो इसे विषम सममितालु कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो इससे पहले जो भी वीडियो हो चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मतलब पूरे प्लेलिस्ट के, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और जो भी डाउट आते हैं वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।